Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started secondary growth in dicots and studied about the formation of secondary xylem and secondary phloem. Today we will discuss about the extracellular secondary growth in dicots and about wood. So if we are talking about wood, then wood is equal to purely secondary xylem. If we are talking about wood, then wood is secondary xylem. कि जो प्राइमरी जाइलम है या फिर जो कैम्बियम है वो डिवाइड करता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होगी और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद जो सेकेंडरी जाइलम बनेगी वो क्या होती है, वो होती है वुड. If we are talking about wood, then there are two type of wood is found, like softwood and hardwood. Softwood and hardwood. If we are talking about softwood, then in softwood vessels are absent. देखो जाइलम की बात कर रहे हैं कि जो वुड है वो क्या है, सेकेंडरी जाइलम, प्योरली सेकेंडरी जाइलम है. इसका मतलब जाइलम के कंपोनेंट्स भी होंगे. तो यहाँ पर जो सॉफ्ट वुड है उसमें वेसल्स नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ ट्रेकीड्स प्रेजेंट होते हैं. वहीं पर जो हार्ड वुड है उसमें वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ट्रेकीड्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो जो सॉफ्ट वुड है उसको हम नॉन पोरस भी कहते हैं और हार्ड वुड को पोरस वुड भी कहते हैं. एंड दिस सॉफ्ट और द नॉन पोरस वुड इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स, while the hardwood or the porous wood is found in angiosperms. Now in angiosperms, the wood is further divided into heartwood and sapwood. ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, जो डार्क कलर का पोर्शन है, दिस इज द हार्टवुड. और ये जो पेरिफेरी पे जो वुड प्रेजेंट रहती है, दैट इज द सैपवुड. तो हार्टवुड को हम ड्यूरामिन भी कहते हैं और सैपवुड को एल्ब्यूमिन कहते हैं. एल्ब्यूमन क्या कहते हैं, एल्ब्यूमन. तो जो हार्टवुड है दैट इज ड्यूरामिन एंड सॉफ्टवुड इज एल्ब्यूमन. HD वही वाला कंसेप्ट जो यहाँ पे जब आप 10th क्लास में थे तो होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं. तो हम उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक रखते हैं, दैट इज HD. तो यहाँ पर भी आप याद रख सकते हो कि जो हार्टवुड है उसको हम लोग ड्यूरामिन भी कहते हैं और जो सैपवुड है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं. तो यहाँ पर क्या है, अब देखो एंजियोस्पर्म की वुड है तो इट मीन इसमें वेसल्स भी हैं और वेसल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से ही जो हार्टवुड है, हार्टवुड में जो वेसल्स होते हैं वो बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं. क्या रहते हैं, बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं. और ये जो हार्टवुड है ये वाटर और मिनरल जो उसका कंडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड मिनरल कंडक्शन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है. उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज ट्रैकियल प्लग. क्या कहते हैं, ट्रैकियल प्लग. ट्रैकियल प्लग किससे बना होता है, ये एक टाइलोसिस और बैलून लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द टाइलोसिस और आल्सो नोन एज टाइलोसिस एंड अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर which is formed by the xylem parenchyma. कि जो xylem parenchyma है वो एक्सटेंड हो जाता है और उस एक्सटेंड होने के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ट्रैकियल प्लग कहते हैं. और इसी ट्रैकियल प्लग के कारण या फिर इसी टाइलोसिस के कारण जो हार्टवुड है वो मिनरल और वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. जो हार्टवुड है इट इज रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वुड को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते हैं. और हार्टवुड के अंदर टैनिन, रेजिन, गम्स, इन सब की डिपोजिशन प्रेजेंट रहती है. तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं के बेसिस पे हम हार्टवुड को सैपवुड से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो जो पेरिफेरल पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का दैट इज नोन एज द सैपवुड. इट इज लाइट इन कलर एंड लेस डेंस. एंड जैसे कि इसके अंदर टाइलोसिस होता है तो इसमें टाइलोसिस नहीं होगा. ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन के रेजिस्ट रहती है तो ये प्रोन रहती है, आसानी से इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है.
इसके अंदर डिपोजिशन होती है किसमें, हार्टवुड के अंदर गम, रेनिन और जो टेनिन है उन सब की डिपोजिशन होगी। तो यहाँ पर जो सैपवुड है उसमें ऐसी डिपोजिशन नहीं पाई जाती। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्टवुड एंड द सैपवुड। नाउ विल टॉक अबाउट द बार्क। बार्क क्या है, जितना भी वस्कुलर कैम्बियम का टिश्यूज, जितने भी वस्कुलर कैम्बियम के टिश्यूज अंदर से लेकर बाहर तक के सारे क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द बार्क। लाइक सबसे अंदर जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम, देन पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एंड द आउटर दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं बार्क के। अब बार्क की बात ही कर रहे हैं तो फंक्शन भी देख लेते हैं। तो बार्क का सबसे पहला फंक्शन ट्रांसडक्शन या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड मैकेनिकल सपोर्ट, थर्ड इट रेजिस्ट फ्रॉम द विंड और रेजिस्टेंस फ्रॉम विंड, बड़ी तेज हवा चल रही होगी तो उससे प्रोटेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। और कई तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बार्क से बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बार्क के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। पिछले ज़माने में बार्क को लिखने के लिए यूज़ किया जाता, लिटरेचर जो है या फिर बुक्स वगैरह जो है वो बार्क के ऊपर लिखी जाती थी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके फंक्शन। भाई ट्रांसपोर्टेशन है, मैकेनिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है विंड और हीट से, मेडिसिनल यूजेस हैं और लिटरेचर। जैसे आपने सुना होगा अशोका प्लांट की जो बार्क होती है उसको हार्ट डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बार्क, देन डिफरेंट प्लांट्स में आपको अलग अलग तरह की बार्क नजर आएगी। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनमें एक कंप्लीट रिंग लाइक पूरे अच्छे से कवर्ड या पूरे अच्छे से एक लेयर बार्क की नजर आएगी एंड दैट इज नोन एज रिंग बार्क, दैट इज फाउंड इन द बेट्यूला और द भोजपत्र, जिसको एंशिएंट टाइम में राइटिंग के लिए यूज किया जाता था, एज ए पेज इसको यूज किया जाता था। फिर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर पैचेस में बार्क प्रेजेंट रहती है, कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट रिंग नहीं बनाती, स्मॉल पैचेस में बार्क प्रेजेंट रहती है और इसको हम कहते हैं स्केल बार्क। क्या बोलते हैं, स्केल बार्क, लाइक इन द नीम, एजादिरक्ता इंडिका। तो ये था बार्क के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। स्टीलर रीजन से बाहर का जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये था जो स्टीलर रीजन के अंदर वाला इंट्रा स्टीलर। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा स्टीलर। अगर हम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो ये प्योर सेकेंडरी ग्रोथ है। क्या है ये, प्योर सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके अंदर जो इंडोडर्मिस है और कॉर्टेक्स है, क्या, इंडोडर्मिस और जो कॉर्टेक्स है वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी इनके अंदर वापस से आ जाती है और ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और ये इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो, अब एक बार ये देखो, ये जो सेंटर में रीजन है दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो सेल हैं इंडोडर्मिस की और कॉर्टेक्स की, जो कि एक कैम्बियम की तरह बिहेव करती हैं और डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, तो दैट इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्क कैम्बियम। जैसे जाइलम फ्लोएम के बीच का कैम्बियम प्रेजेंट था और डाइकोट्स में वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, कुछ इंडोडर्मिस की सेल और कुछ कॉर्टेक्स की जो सेल हैं वो भी कैम्बियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। मीन वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है और वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं और ऐसी सेल को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। एंड दे गो पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या करती हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं, जिसमें जो आउटर जो रीजन जो बनेगा, आउटर जो सेल बनेगी दैट इज नोन एज कॉर्क सेल और ऑल्सो नोन एज फेलम। क्या बोलेंगे इसको, फेलम। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजिन भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, फेलोजन। और जो अंदर की तरफ इनर साइड जो सेल बनेंगी वो कहलाएंगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फेलोजन से फैलम और फेलोडम बनेगा, फैलम that form the outer cork cell and this phallodome will form the secondary cortex। अब ये जो तीनों हैं, क्या, फेलोजन, फैलम और फेलोडम, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरिडम, या ये तीनों क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं पेरिडम को। अब जैसे कि हमें पता है कि एंडोडर्मिस की जो सेल हैं वो क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, तो ये जो पेरिडम है ये भी क्या होगा, वाटर रेजिस्टेंट होगा, वाटर की मूवमेंट नहीं होने देगा, वाटर को मूव नहीं होने देगा। सो इट इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। Now if we are talking about the cells of the cork cell, then they are made up of suburine, so इनको कहेंगे that these are highly suburinized, mean they are made up of suberin। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो इंडोडर्मिस है वो भी सुबेरिन से बना हुआ है और वो भी क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन को रोकता है, तो ये भी रोकेंगे। और यहाँ पर जो फेलोडम है या जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करता है, ये प्योरली बना हुआ है सेलुलोज, तो इसको बोलेंगे सेलुलोजिक। क्या कहेंगे, सेलुलोजिक। तो भाई ये था सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर, स्टेम में। किसकी स्टेम में, डाइकोट्स में। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। किसमें, डाइकोट्स में, क्योंकि मोनोकोट्स में तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, वही राम कहानी फिर से, कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता तो डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स ऑफ dicots। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.